हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इमरान याकूब साहब, सीनियर जर्नल एंकर पर्सन भी हैं और तज्जियाकार भी हैं। उनकी जानिब बढ़ेंगे। इमरान साहब, बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है और ये क्या पीटीआई को एक तरह से गेंद नहीं बना दिया गया? कभी बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है, कभी उनको दोबारा वापस कर दिया जाता है और 28 रोज़ बाकी हैं और इस टाइम तमाम की तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। उस सूरत हाल में कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, खुदा बात ये है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि किसी भी सियासी जमात से उसका निशान नहीं लेना चाहिए। और ख़ास तौर पे देखिए, आपको 1001 इख्तलाफ हो सकते हैं बानी पीटीआई की सियासत से, बानी पीटीआई की ज़ात से, बानी पीटीआई की तर्ज सियासत से, लेकिन आप इस बात से इख्तलाफ नहीं कर सकती कि मौजूदा सूरत हाल में, ख़ास तौर पे मौजूदा सियासी सूरत हाल में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मकबूल तरीन सियासी जमात है। नो डाउट। अगर कुछ लोग उससे नाराज़ हैं या कुछ लोग उसको वोट देना चाहते हैं तो ये फैसला आवाम को करना चाहिए, ना कि खुद कुछ अरबाब इख्तियार को। तो मैं समझता हूँ आज ये पीटीआई की फतह नहीं हुई, जमहूरियत के लिए एक अच्छा दिन है, जमहूरियत के लिए फतह का दिन है कि तमाम सियासी जमातें, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन में तमाम सियासी जमातें जाएं, अवाम जिनको वोट दे के मुंतखब करें वो हुकूमत बना लें और जिसको रिजेक्ट कर दें वो चुप करके घर बैठ जाए। लेकिन ये मामला नहीं है कि आप किसी को सियासी निशान से ही उसके जो है वो महरूम कर दें, इंतखाबी निशान से ही, और किसी को आप ये कहें कि नहीं आपको पूरी सपोर्ट करनी है। अच्छा इमरान साहब, हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से पीटीआई के अंदर से भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और बल्ले का निशान जब वापस भी ले लिया गया था और दोबारा से उसको चैलेंज भी किया गया था, तो अकबर एस बाबर साहब की बात कर लें तो उन्होंने भी ये चैलेंज किया था कि जी हम तो हिस्सा ही नहीं है, हम पुराने लोग हैं, हम साथ खड़े रहे थे, तो हमें तो बताया नहीं था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं वो हमारे बगैर हुए हैं, हम नहीं उनको मानते हैं। देखिए, मैं जैसे पहले अर्ज कर रहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब की जो सियासत है उससे आपको इख्तलाफ हो सकता है। अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो यहाँ जो मर्जी कहते रहे, लेकिन आपको एक पूरा सिनेरियो समझना पड़ेगा। पाकिस्तान की सियासी जमात जो है वो कोई भी हो, वो तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, ये हमेशा शख्सियत परस्ती पे पाकिस्तानी सियासी जमातें जो हैं वो काम करती हैं। किसी सियासी जमात में आपको देखने को भी जमहूरियत नहीं मिलेगी। ये तमाम लोग जमहूरियत के दावेदार तो ज़रूर हैं, अलम बरदार तो ज़रूर बनते हैं, लेकिन ये कहना कि ये खुद अपनी जमातों में जमहूरियत रखते हैं, ये बिल्कुल जो है झूठ है और कड़वा सच है। अगर आप इस मामले को देख लें तो आपको ये पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून में किस तरह से होता है। नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर कोई वहाँ पे बात हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी की मिसाल लें तो जरदारी साहब की मर्जी के बगैर वहाँ कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। वो चाहे जेल में हो, जेल की सलाहों के पीछे हो, बाहर हो, मर्जी उसी की चलेगी, मर्जी उसकी जो है वो जो चाहेंगे वही होगा। अकबर एस बाबर ज़रूर बानी रुकन होंगे, उनकी बड़ी खिदमात होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो पार्टी के अलमबरदार नहीं हैं उस तरह से। वहाँ पे उनकी उस तरह से नहीं चलेगी। अदालतों ने शवाहिद की बिना पे फैसले करने होते हैं, अदालतों ने सिर्फ जज्बाती वाबस्तगी या उससे बालातर होकर ये फैसले करने हैं। और अदालत जो है उसमें मैं ये समझता हूँ कि आज अगर फैसला हुआ है, पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया है, तो बिल्कुल अब इलेक्शन में दिन भी बहुत कम रह गया, अब तो एक महीना भी नहीं रह गया। तो जब एक महीने से भी कम अरसा रह गया और माहौल इलेक्शन का बिल्कुल भी नहीं है, अभी तक ऑन ग्राउंड आपको इलेक्शन उस तरह से नजर नहीं बिल्कुल। मैं अगला सवाल यही करना चाह रही थी कि इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए बस अब कुछ ही वक्त रह गया है, 28 रोज बाकी है इंतखाबात होने में, तो किसी भी सियासी जमात की जानिब से कोई उस तरह बड़ा जलसा आप सामने नहीं आया है और इलेक्शन कैंपेन जो है वो सुस्त रवि का शिकार आपको क्यों लग रहा है? वजह क्या है, सुस्त रवि का क्यों शिकार? देखिए, उसकी बुनियादी वजह यही है कि अभी तक वो माहौल नहीं बन सका। उसकी एक वजह तो ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो तो अभी अदालतों के मामलात में मसरूफ है। दूसरी सियासी जमातें जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है, उनके अपने मसाइल हैं। देखें
पीपल्स पार्टी अगर ऑन ग्राउंड देखा जाए तो शायद आपको सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आती है। बिल्कुल। अवामी राब्ता मुहिम में, जलसों में, इंतहाबी दफातर में, सारे मामलात में अगर आप देखें तो वो एक्टिव हैं। लेकिन अलमिया ये है कि पंजाब जो कि सबसे बड़ी ग्राउंड है इलेक्शन में, और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, और इस्लामाबाद में इक्तदार का रास्ता लाहौर से होके जाता है। पीपल्स पार्टी पंजाब में उस तरह से जितना मर्जी वो एक्टिव हो जाए, लेकिन उस तरह से अवाम में उसकी जड़ें अब नहीं हैं, अवाम में उसकी मकबूलियत नहीं है, अवाम के साथ उसका राब्ता उस तरह से नहीं है। तो ये यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज यही दो जमातें हैं जिनका ना सिर्फ टकराव होगा बल्कि इलेक्शन भी आपको इन्हीं के दरमियान देखने को मिलेगा। तो इमरान साहब, बिलावल भुट्टो आप चूँकि लाहौर से जो है उन्होंने कागजात नामजदगी उनके मंजूर हुए हैं, इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो कोई फ़र्क पड़ेगा आपको लगता है बिलावल के यहाँ पे इलेक्शन लड़ने से? देखें, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा महसूस होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो NA 127 से इलेक्शन यहाँ लाहौर से कर रहे हैं, वहाँ आपको बहुत सी जो है एक्टिविटीज़ ज़रूर नज़र आएंगी। बिलावल भुट्टो की वजह से वहाँ गर्मा गर्मी भी होगी, बिलावल भुट्टो की वजह से वहाँ पे अवाम में ख़ास तौर पे जियालों में जोशो खरोश भी होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिलावल शायद लाहौर में खुद भी अपनी सीट आराम से जीत सकें। मुझे ऐसा महसूस होता है, और ख़ास तौर पे जो सर्वेस भी हुए हैं, आपको हैरत होगी कि बाद सर्वेस में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस, बल्कि एक यही लाहौर के एक चैनल ने जो कि हेड ऑफिस जिनका लाहौर में है, उन्होंने एक सर्वे करवाया और उसमें भी पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो जरदारी की तीसरी चौथी पोजीशन आई है। यानी पहले वो जो विनिंग डाइस होता है उस पे भी बिलावल भुट्टो उस तरह से नजर नहीं आए। लेकिन इलेक्शन है, उसके आखिरी वक्त तक आप किसी के बारे में हतमी तौर पे कुछ कह नहीं सकते। अभी उस तरह से माहौल बना नहीं। हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपने जियालों के जरिए से आवाम में एक दफ़ा फिर वो जोशो खरोश पैदा करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन मुझे बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ऐसा महसूस नहीं होता कि लाहौर में पीपल्स पार्टी को कोई बड़ी कामयाबी मिले, इवन वो चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी की ही सूरत में क्यों ना। अच्छा इमरान साहब, जैसे कि इलेक्शन कैंपेन सुस्त रवि का शिकार है, वो माहौल नहीं बन पा रहा है और दिन भी बहुत थोड़े रह गए हैं, टिकट्स की तकसीम में भी सुस्त रवि का शिकार है। अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है पार्टीज़ की जानिब से। सिर्फ नून लीग की अगर बात करें तो खाली उन्होंने बलूचिस्तान से पार्टीज़ वो टिकट्स की तकसीम ऐलान किया है, बाकी किसी भी सूबे से उनकी जानिब से अभी टिकट्स की तकसीम नहीं हुई है, और सीट एडजस्टमेंट के मामलात भी अभी तक भाम का शिकार है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है, बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून जो है उसकी सियासत को आपको देखना पड़ेगा। पाकिस्तान में वैसे तो सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करता, पूरी दुनिया में आम तौर पर दो तरह की पॉलिटिक्स होती है। एक होती है पॉपुलर पॉलिटिक्स और दूसरी होती है पावर पॉलिटिक्स। अगर आप मुस्लिम लीग नून की सियासत को देखें तो वो हमेशा पावर पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पावर पॉलिटिक्स पे खेलते हैं, और उनका मतलब नज़र हमेशा उसी तरह से होता है। अब भी जो सूरत हाल है और जिस तरह से रावी मुस्लिम लीग नून के लिए चैन लिख रहा है, उसमें उनकी सारी तवज्जो जो है वो इस तरह से है कि वो अगर मौजूदा हालात में इलेक्शन होते हैं और वो उसमें कामयाब हो जाते हैं तो किस तरह से दूसरी जमातों के साथ मिलके हुकूमत बना सकते हैं, हुकूमत बना सकेंगे।